हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी परीक्षा? मैं आशा कर रहा हूं आप अपनी परीक्षा सही ढंग से दे रहे होंगे। आज आप लोगों के लाइफ साइंस की परीक्षा थी। सोमवार को आप लोगों के गणित की परीक्षा होगी और आप उसकी तैयारी में अवश्य ही लग गए होंगे। मैंने माध्यमिक परीक्षा 2022 में जो संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर कुछ वीडियो का सीरीज़ इस चैनल पर उपलब्ध कराया था। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो मुझे आशा है कि आप उससे लाभान्वित होंगे। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को अवश्य ही जाकर देख लें। आज मैं उसी सीरीज में प्रश्न संख्या 5, जिसमें अंकगणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हमने कुल 9 प्रश्नों पर चर्चा की है जिन्हें माध्यमिक परीक्षा में आने की अधिक संभावना है। आप इस वीडियो को देखते समय अपने साथ कॉपी और कलम अवश्य लेकर रखें और हर स्टेप को अपने कॉपी में नोट करते रहें, जिससे प्रश्न समझने में आपको कोई दिक्कत न हो और परीक्षा में यदि वे प्रश्न आए तो आप उन्हें हल कर पाएं। ज़्यादा देरी किए बिना चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर और उसका हल देख लेते हैं। एक बात और कह रहा हूं, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर पाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर और देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं। अंकगणित में जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वह है, किसी मूलधन के समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7,100 रुपए और 4 वर्ष का मिश्रधन 6,200 रुपए होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात करें। इसका हल देख लो। हमने मान लिया मूलधन ₹100 और 1 वर्ष का ब्याज ₹Y है। तो तुम जानते हो मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का अर्थ होता है मूलधन जोड़ ब्याज। यहां कितने वर्षों का ब्याज हमें मिलेगा? 7 वर्षों का। यानी हम लोग लिख सकते हैं मूलधन यानी x प्लस 1 वर्ष का ब्याज है ₹Y, तो 7 वर्ष का ब्याज होगा 7Y। यानी मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, ये हुआ 7,100 रुपए। इसी प्रकार मूलधन जोड़ 4 वर्ष का ब्याज, ये हमें दिया गया है 6,200 रुपए। यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करना तुम जानते हो। एक वर्ष का ब्याज है 300 रुपए, इसीलिए हमें ब्याज दर का फॉर्मूला तुम जानते हो और यहां मान बैठाने पर हमें मिलेगा, समय हमें है 1 वर्ष, इसीलिए मूलधन 5,000 रुपया और ब्याज दर 6% और यह है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2, दशरथ बाबू ने एक मकान बनाने के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपए बैंक से उधार लिया। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5,200 प्रति माह की दर से किराए पर दे दिया। मकान के किराए से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्षों में बैंक का ऋण चुका देंगे? इसका हल देख लो। हमने मान लिया दशरथ बाबू X वर्ष बाद बैंक का ऋण चुका देंगे, तो इसीलिए यहां हमें दिया गया है मूलधन ब्याज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और यहां मान बैठाने से हमें मिलेगा इसीलिए हमें मिश्रधन मिलेगा 2,40,000 रुपए प्लस 2,88,00x रुपया। अब हर भारत से उन्हें वार्षिक कितना रुपया मिल रहा है, तो ध्यान देना
उन्होंने 5,200 रुपये प्रति माह के दर से किराया दिया है, यानी जो 1 वर्ष का रुपया मिलेगा उन्हें वह होगा 5,212 रुपये, यानी ये होगा। अब हमने माना है कि वे ऋण लेने के x वर्ष बाद का ऋण चुकाएंगे, और उन्होंने घर भाड़ा दिया है 1 वर्ष बाद, यानी भाड़ा का रुपया जो है वह संग्रहित होगा x माइनस 1 वर्ष का। तो यह जो कुल रुपया उन्हें प्राप्त होगा वह होगा 62400 इंटू x माइनस 1, और यही रुपया जो है उससे उन्होंने बैंक का ऋण चुकाया है, तो ये दोनों आपस में समान होगा। दशरथ बाबू 9 वर्ष बाद बैंक का ऋण चुका देंगे, और यह है हमारा आंसर। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, विमल चाचा अपने 12 वर्ष के पुत्र और 14 वर्ष की पुत्री के लिए 1,87,500 रुपये बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से इस प्रकार रखते हैं कि जब वे 18 वर्ष के हों तो प्रत्येक को समान मिश्रधन प्राप्त हो। विमल चाचा ने पुत्र व पुत्री के हिस्से में कितना रुपया जमा किया था? हमने मान लिया विमल चाचा ने पुत्र के लिए 100 रुपया तथा पुत्री के लिए इतना माइनस 100 रुपया जमा रखा था, इसीलिए पुत्र के लिए जो मूलधन है वह है 100 रुपया। समय कितना है तो देखो, पुत्र है 12 वर्ष का और कह रहा है जब वे 18 वर्ष के हों, तो पुत्र के लिए जो समय होगा वह होगा 18 माइनस 12 वर्ष, यानी 6 वर्ष। और ब्याज दर कितना है? ब्याज दर है 5%, इसीलिए जो साधारण ब्याज होगा वह होगा मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 रुपये, यानी यह होगा 30x बट्टा 100 रुपया। इसीलिए जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन क्या होगा? यह होगा मूलधन जोड़ ब्याज, यानी यह होगा 130x बट्टा 100 रुपया। यह है पुत्र के लिए। पुत्री के लिए जो मूलधन है वह है 1,87,500 माइनस 1 रुपये। यहां समय पुत्री के लिए कितना है तो देख रहे हो, पुत्री की जो उम्र है वह है 14 वर्ष, और जब वे 18 वर्ष की होगी, यानी पुत्री के लिए जो समय है वह है 18 माइनस 14 वर्ष, और ब्याज दर यह तो 5% ही है, इसीलिए जो साधारण ब्याज होगा वह होगा इसीलिए जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन होगा 1,87,500 माइनस 1, यह है मूलधन, और इसके साथ जुड़ेगा ब्याज, यानी 20 इंटू 1,87,500 माइनस 1 बाई 100। इसे अगर तुम हल करो तो तुम्हें मिलेगा 120 इंटू 1,87,500 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 100, इतना रुपया होगा। अभी प्रश्न के हिसाब से हमें क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि पुत्री का जो मिश्रधन है वह पुत्र के मिश्रधन के समान होगा, यानी हम लिख सकते हैं 130x बाई 100 equals to 120 into 1,87,500 minus x whole divided by 100। यहाँ देख पा रहे हो 100 एक दूसरे को काटेगी और यहाँ 0 एक दूसरे को काटेगी, यानी हम लिख सकते हैं 13x equals to
इसलिए विमल चाचा ने पुत्र के लिए 88,400 और पुत्री के लिए 99,100 रुपए जमा किया था। प्रश्न संख्या 4, किसी मूलधन के 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 रुपए और 410 रुपए हो तो मूलधन का मान और प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्णय करना है। अब यहाँ ध्यान दो, हमें साधारण ब्याज दिया गया है 2 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें दिया गया है 2 वर्ष का। तुम जानते हो कि साधारण ब्याज 400 रुपए है, यानी प्रथम वर्ष हमें 200 रुपये मिला और दूसरे वर्ष भी 200 रुपये मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में पहले वर्ष भी हमें 200 रुपये ही मिलेंगे और दूसरा वर्ष जो मिलेगा वह हमें 210 रुपये मिलेंगे। तब ये कुल मिलाकर 410 रुपये हो रहा है। अब तुम जान रहे हो यह जो 10 रुपया एक्स्ट्रा है वह क्या है, इस 200 रुपये का ही ब्याज है। अर्थात 200 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज है वह है 10 रुपये। इसके हल को देख लो कैसे कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400 रुपया, इसीलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 400/2 यानी 200 रुपये होगा। इसीलिए 200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज यह हमें मिल रहा है 410 - 400 यानी 10 रुपया। इसीलिए हमें जो मूलधन मिल रहा है वह है 200 रुपये, समय हमें मिल रहा है 1 वर्ष और हमें जो साधारण ब्याज मिल रहा है वह है 10 रुपये। इसीलिए जो ब्याज दर होगा वह क्या होगा, फॉर्मूला जानते हो तुम लोग। यहां मान बैठाओ तो हमें मिलेगा 100 × 10/200 × 1 और इसे अगर तुम हल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 5%। इसीलिए जो ब्याज दर है वह है 5% का। अब हम जानते हैं कि ब्याज दर है 5%। जो समय है, समय हमें कितना दिया गया है, तो समय हमें दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400 रुपये, तो समय हमें दिया गया है 2 वर्ष और ब्याज दिया गया है हमें 400 रुपये। इसीलिए मूलधन कितना मिलेगा, फॉर्मूला जानते हो। और यहाँ अगर हम मान बैठाएं तो मिलेगा 100 × 400 / 2 × 5। इसे अगर विभाजित करो तो हमें जो मूलधन मिल रहा है वह है 4,000 रुपये। इसीलिए मूलधन 4,000 रुपये तथा ब्याज दर बराबर 5% है और यह है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्षों में 40,000 रुपये का मिश्रधन इतना होगा। यहां हमें क्या दिया गया है, देखो हमें ब्याज दर दिया गया है 8%, मूलधन दिया गया है 40,000 रुपये और जो मिश्रधन है वह दिया गया है 46656 रुपया। अब चूंकि तुम लोग जानते हो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P × जहां n समय है। यहां अगर हम मान बैठाएं यहां यह दोनों संख्याएं 4 से कटेंगी, तो यहां हम लिख सकते हैं, इन दोनों को तुलना करने पर हम कह सकते हैं n का मान 2 है। इसीलिए प्रश्न में जो कह रहा था कितने वर्षों में, तो हमारा समय है 2 वर्ष और यह है हमारा आंसर। मुझे आशा है तुम्हें यह सभी उत्तर
अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करो। प्रश्न संख्या 6, किसी जिले के सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या 3,993 है। प्रतिवर्ष यदि पहले वर्ष की तुलना में 10% छात्रों की संख्या बढ़े तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कितने छात्र थे? इसका उत्तर देख लो। हमने समरूप वृद्धि जो पाठ पढ़ा है अपने पाठ्य पुस्तक में, उसमें हमने पढ़ा था v1 = v0 × 1 + r/100 उसका पावर n। यहाँ हमें जो मान दिया गया है वह है v0 निकालना है। v1 का मान हमें दिया है 3993। हमें ब्याज दर दिया गया है 10%। यहाँ अगर हम मान बैठाएं तो मान बैठाने से हमें मिलेगा उसका पावर n यानी 3। यहाँ हमें n का जो मान है वह 3 वर्ष दिया गया है, यानी हम लिख सकते हैं 3993 = v0 × 11/10 उसका होल क्यूब। यानी यहाँ से अगर हम v0 का मान निकालें तो हमें मिलेगा 3993 × 10/11 का होल क्यूब, यानी 10/11 × 10/11। यहाँ देख पा रहे हो यह दोनों संख्या 11 से कटेगी, यानी हमारा उत्तर है 3000 छात्र। यानी उस जिले में 3 वर्ष पहले 3000 छात्र थे। यह है हमारा उत्तर। चलो अगले प्रश्न को देख लें। प्रश्न संख्या 7, वर्ष के आरंभ में श्रीकांत और सैफुद्दीन ने 2,40,000 और 3 लाख रुपए लगाकर एक मिनी बस खरीदा। 4 माह बाद पीटर ने उस व्यवसाय में 81,000 रुपया देकर उनसे जुड़ गया। श्रीकांत और सैफुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात में 81,000 रुपए को बांट लिया। वर्ष के अंत में यदि 39,150 रुपए लाभ हो तो किसे कितना रुपया लाभ मिलेगा? यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि श्रीकांत और सैफुद्दीन ने 4 महीने बाद व्यवसाय से 81,000 रुपए निकाल लिए। हमने सबसे पहले श्रीकांत और सैफुद्दीन का जो मूलधन है उसका अनुपात निकाला, तो यह होगा 24:। इसे यदि विभाजित करोगे तो देखोगे ये 4 शून्य एक दूसरे को काटेगी और ये दोनों संख्या 6 से एक दूसरे को काटेंगी। तो हमें जो अनुपात मिल रहा है वो है 4:5। यानी इस अनुपात में श्रीकांत और सैफुद्दीन ने 81,000 रुपए निकाले हैं। इसीलिए श्रीकांत ने कितना रुपया निकाला? वह है 81,000 का 4/9 भाग, और यह होगा कुल 36,000 रुपए। दोनों को काट कर देखोगे तो तुम्हें 36,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद सैफुद्दीन ने कितना रुपया निकाला? तो वह निकाला है 81,000 का 5/9 भाग, और इसे अगर गुना करोगे तो हमें मिलेगा 45,000 रुपए। यानी 4 महीने बाद इस व्यवसाय में मूलधन जो है वह परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए 1 माह के हिसाब से श्रीकांत का मूलधन कितना होगा? यह होगा 2,40,000 रुपए, और यह कितने महीने तक चला है? यह 4 महीने तक चला है। और इस 2,40,000 में से निकाला गया है, कितना पैसा निकाला गया है? 36,000 रुपए। तो यह जो बाकी रुपया है वह कितने महीने तक चला है? यह चला है 8 महीने तक। यानी ये होगा 2,40,000 × 4 प्लस × 8। इसे अगर तुम हल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2,59,2,1,2,3 इतना रुपया। इसके बाद सैफुद्दीन का मूलधन कितना है? तो ध्यान दो, सैफुद्दीन ने 3 लाख रुपया लेकर व्यवसाय शुरू किया और यह चला था 4 महीने तक। उसके बाद उसने 3 लाख रुपए में से निकाला था कितना? 45,000 रुपए।
यानी इसमें से 45,000 रुपये उसने निकाला और यह चला था कुल 8 महीने। और यह 8 महीने तक चला है। यह है सैफुद्दीन का मूलधन। और जो तीसरा था वह था पीटर। पीटर का मूलधन कितना है? तो देखो, पीटर ने 81,000 रुपये लेकर व्यवसाय शुरू किए थे। और यह कितने महीने बाद उसने शुरू किया था? तो उसने 81,000 रुपया 4 महीने बाद यानी कुल 8 महीने तक व्यवसाय में लगाया है। यह होता है 648 इतना रुपये। इसीलिए श्रीकांत, सैफुद्दीन और पीटर, इनके मूलधन का अनुपात क्या होने वाला है? यह होगा 2592 3 टाइम्स 0, 3244 4 टाइम्स 0 इज टू 648 3 टाइम्स 0। यहाँ देख पा रहे हो, यह 3 शून्य एक दूसरे को काटेंगी और ये सभी संख्याएं 648 से कटेंगी। 1 5 4, यानी जो अनुपात है वह है 4:5:1। इसीलिए लाभ कितना हुआ है देख लो। हमें लाभ दिया गया है 39,150 रुपये। इसीलिए 39,150 रुपये में श्रीकांत का जो लाभ होगा वह कितना होगा? वह है 39,150 इंटू मूलधन में हिस्सा कितना है 4 डिवाइड बाय 4 + 5 9 + 1 10। यहाँ ये 0 एक दूसरे को काटेगी और गुना करने पर हमें मिलेगा 15,660 रुपये। यह है श्रीकांत का लाभ। सैफुद्दीन को कितना मिला? सैफुद्दीन को लाभ कितना मिला? तो 39,150 इंटू मूलधन में हिस्सा है 5/10, यह होगा 19,575 रुपये। और पीटर को कितना मिला? उसे मिलेगा 3915 रुपये। और यह है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 8, निवेदिता एवं उमा ने क्रमशः 3,000 तथा 5,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद निवेदिता ने व्यवसाय में और 4,000 रुपये लगाया, लेकिन उमा ने 1,000 रुपये व्यवसाय से निकाल लिया। यदि 1 वर्ष बाद व्यवसाय में 6,175 रुपये लाभ हुआ हो तो लाभ के रुपए में किसे कितना हिस्सा मिलेगा ज्ञात करें। यहाँ देख पा रहे हो, मूलधन जो है वह साल के बीच में बदल रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, 1 माह के हिसाब से निवेदिता का मूलधन कितना होगा? तो निवेदिता का मूलधन 3,000 रुपये है जो 6 महीने तक चला है। उसके बाद निवेदिता ने 4,000 रुपये व्यवसाय में और लगाया है, यानी पहले 3,000 था, अभी 4,000 और व्यवसाय में लगाया, यानी कुल कितना हो गया? 7,000 रुपये हो गया। यह कितना माह तक चलेगा? यह भी 6 माह तक चलेगा। यह हुआ 18,000 प्लस 42,000। इसे अगर तुम जोड़ोगे तो हमें मिलेगा 60,000, यानी 1 माह के हिसाब से निवेदिता का मूलधन है 60,000 रुपये। इसी तरह उमा का मूलधन कितना है देख लो। तो उमा ने पहले 5,000 रुपये व्यवसाय में लगाए थे जो 6 महीने तक चला। बाद में उसने 1,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो 1,000 रुपये निकालने से अब उसका मूलधन हो गया 4,000 रुपये। यह भी 6 माह तक चलेगा, यानी यह हो गया 30,000 और यह हो गया 24,000। और इसे अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 54,000 रुपये। इसीलिए निवेदिता और उमा इन दोनों का मूलधन का अनुपात कितना होगा? यह होगा 60,000 अनुपात 54,000। यहाँ देख पा रहे हो, यह तीनों शून्य एक दूसरे को काटेगी और यह दोनों संख्याओं को हम 6 से काट सकते हैं, यानी हमारा अनुपात होगा 10:9।
अब वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ है? 6,175 रुपए लाभ हुए हैं। तो इसीलिए 6,175 रुपए में निवेदिता का लाभ कितना होगा? तो निवेदिता को होगा 6,175 इंटू मूलधन में अनुपात है 10 और कुल होगा 19। ये दोनों एक दूसरे को 325 बार में काटेगी तो हमें होगा 3250 रुपए। यानी निवेदिता का जो लाभ है वह है 3250 रुपए। और उमा का लाभ होगा 6,175 इंटू 9/19। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को 325 बार में काटेगी, गुना करने पर हमें मिलेगा 2925 रुपया। और यह है हमारा आंसर। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दो दोस्तों ने क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने तय किया कि लाभ का 50% वे आपस में बराबर भाग में बांटेंगे और शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। यदि पहले दोस्त को दूसरे दोस्त की अपेक्षा 800 रुपए कम मिला तो पहले दोस्त को कुल कितना रुपया लाभ हुआ था? यहां पहले देख लो, दोस्तों के मूलधन का अनुपात कितना है? यह है 40,000:50,000, यानी ये होगा 4:5। अब हमने मान लिया कुल लाभ 100 रुपए था, इसीलिए लाभ का 50% क्या होगा? यह होगा 1/2 इंटू x रुपया। इस रुपए में से प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? तो यह होगा x/2 और चूंकि दो दोस्तों में बांटना है इसे 2 से भाग देंगे, यानी होगा x/4 रुपए। यानी यह रुपया समान रूप से दोनों को मिलेगा। अब शेष लाभ कितना है देखो, तो कुल लाभ था x, उसमें x/2 रुपया निकाल लिया, यानी ये है x/2 रुपया ही अभी शेष है हमारे पास। इस रुपए को वे लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, इसीलिए पहले दोस्त का हिस्सा कितना है इसमें देख लो, यह है x/2 इंटू मूलधन में उसकी भागीदारी कितनी है? 4/9, यानी यह होगा 4x/18 रुपए। दूसरे दोस्त का हिस्सा कितना होगा? तो यह होगा x/2 इंटू मूलधन में उसकी भागीदारी है 5, यानी यह होगा 5x/18 रुपया। इसीलिए पहले दोस्त का जो कुल लाभ है वह कितना होगा? तो यहां देख रहे हो x/4 रुपया पहले मिला है और बाद में 4x/18 रुपया मिला। यहाँ अगर तुम लॉसो ले लो तो हमें मिलेगा 36, यानी यहाँ होगा 9x + 8x, यानी 17x/36 रुपया। और जो दूसरा दोस्त है उसका कुल लाभ होगा, इसे भी x/4 रुपया मिला है और बाद में इसे 5x/18 रुपया मिला। यहाँ भी लॉस 36, यह होगा 9x + 10x, यानी 19x/36 रुपया। हमें कह रहा है पहले दोस्त को दूसरे दोस्त की अपेक्षा 800 रुपए कम मिले हैं, यानी प्रश्न से हमें मिल रहा है तो दूसरा दोस्त है उसे 19x/36 रुपए मिला है और जो पहला दोस्त है उसे 17x/36 रुपए मिला है। तो दूसरे दोस्त को अधिक मिला, दूसरे को कम। कितना कम मिला है? 800 रुपए। अब इस समीकरण को अगर तुम हल करना चाहो तो तुम्हें कितना मिलेगा? यानी 2x/36 = 800, यानी यहां से हमें x का जो मान मिलेगा वह है 8 × 36/2। यह 18 बार में काटेगी और यह होगी इतना रुपया। यह है कुल लाभ। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले दोस्त को कुल कितना रुपया लाभ हुआ था।
तो पहले दोस्त को जो लाभ हुआ था वह है 17x बट्टे 36 रुपए। इसीलिए पहले दोस्त का लाभ कितना होगा, 17 बट्टे 36 गुना x यानी 14400। यह 36 इसे 4 बार में काटेगी और यह होगा 6800 रुपया, और यही है हमारा आंसर। इसी के साथ इस वीडियो के अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बीजगणित में जो भी प्रश्न तुम लोगों को पूछे जाएंगे उसके उत्तर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।